क्या हो अगर तुम वहां जा रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा सहारा है, पर वो तुम्हारा सहारा नहीं, कुछ और है। यहाँ जो हुआ है वो शहर की है, राजस्थान के ये बीकानेर जिले सोडवाली गांव से। वो तो अपनी मस्ती में जा रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। बात आती है 10 अक्टूबर 2002 की, जब ये तीन दोस्त मिलकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। तो जाते जाते इनको करीबन रात हो जाती है। रात के 8 बजे करीबन ये अपने गांव की जो मेन सड़क है वहां पहुंचते हैं। मेन सड़क के जस्ट आगे एक रेलवे फाटक है। उस रेलवे फाटक की दाईं तरफ एक शमशान घाट है। वो चलते हैं, रेलवे फाटक को पार करते हैं। रेलवे फाटक के पार करने के बाद वो लगातार अपने रास्ते को पकड़कर, जो पगडंडी वाला रास्ता होता था, क्योंकि गांव साइड का एरिया था, वहाँ पर इतनी चौड़ी सड़कें नहीं थी, यही नॉर्मल पगडंडियों वाली सड़क थी। तो फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं। चलते चलते करीबन वो 1-1.5 किलोमीटर चले जाते हैं। पर उन्हें क्या पता था, जहाँ वो जा रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है। उनका लिया हुआ रास्ता, जो वो सोच रहे थे कि वो गांव का रास्ता है, पर वो गांव का रास्ता नहीं था। उन्हें चलते चलते करीबन 1-1.5 घंटा बीत जाता। 1.5 घंटा बीतने के बाद उन्हें महसूस होता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। बस इसी सोच के कारण वो आसपास ये सोचते हैं कि शायद कोई बकरी चराने वाला, या फिर कह सकते हैं कि गांव में रहने वाला, या जो वहाँ के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे छप्पर बना के रहते हैं, उसको ढाणी कहते हैं, शायद कोई ढाणी में मिल जाए। तो इसी सोच के साथ वो रास्ते से उतर जाते हैं और पगडंडी को छोड़कर वो सीधा रास्ता ले लेते हैं। पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चलते चलते करीबन 10-15 मिनट ही होते हैं। 10-15-20 मिनट के बाद फिर वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर एक दीपक जल रहा था। वो दूर से तो दीपक दिख रहा था, पर पास से एक ज्वाला जल रही थी। उन्हें लगा कि शायद कोई बकरी चराने वाले, जो रेवड़ होता है, वो चराने वाला कोई बैठा होगा। पर उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ कोई नहीं है। वे ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि वहाँ जाकर उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति वहाँ बैठा है, वहाँ से दिख नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा है, पर वो ये सोच के कि वहाँ कोई व्यक्ति होगा, इस सोच से वो आगे जाते हैं। और जैसे ही वो आगे जाते हैं कि वो नोटिस करते हैं जो वो आग थी, जो वो दीपक की लौ थी, वो उनकी तरफ बढ़ रही है, उनकी तरफ बढ़ रही है। करीबन 6 मिनट ही हुए थे कि वो लौ उनके करीब आती जा रही थी। उनमें से एक आदमी, जिनका नाम था पद्म सिंह राठौड़, उन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया कि वो जो चीज़ है वो नॉर्मल नहीं है। फिर भी वो अपने दिल पर, कह सकते हैं कि एक तरह से पत्थर रख के, अपने आप को मजबूत करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। पर जब उससे दूरी करीबन 100 मीटर ही रही थी, उन सब ने डिसाइड किया कि अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। फिर उन तीनों ने मिलकर अपना रास्ता बदल लिया। उनके साथ जो तीसरा व्यक्ति था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मामूली सा बुखार भी था। उसके चेहरे पर कम्बल लपेटी हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। चेहरे पर कम्बल लपेटने से उनके जो बातें कर रहे थे दोनों जने,
वो उनकी बातें नहीं सुन पा रहे थे अच्छे से, और वो अपने मस्ती में मगन चलते जा रहे थे। फिर पदम सिंह को पता चल गया। फिर वो उस रास्ते से किनारा ले लिया। अब शुरू होती है गड़बड़। जैसे ही उन्होंने किनारा लिया तो वो लो उनके पीछे चल पड़ी, जैसे एक मशाल की तरह, जैसे कोई मशाल हाथ में लेकर कोई चल रहा हो। आप सोच कर देखिए, अंधेरी रात है, करीबन 10-11 बजे की बात है, और एक जलती हुई ज्वाला आपके पीछे चल रही है। आप देख रहे हो वो करीबन 6 फीट ऊपर तक थी, और वो चल रही थी। वो करीबन उनके 10 मीटर दूर ही थी। उन तीनों के पसीने निकल गए थे। वो डर के मारे इतने भयभीत हो गए थे कि वो बता भी नहीं सकते थे। पर उनमें से जो तीसरा बंदा था वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने मन ही मन पदम सिंह से बोला कि हनुमान चालीसा बोलो, और फिर वो धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जाप अपने मन में करते, और धीरे धीरे मन में करते हुए ये सोचते हैं कि किसी तरह इस बला से दूर चला जाए, इस बला से पीछा छूट जाए। बस इसी सोच के साथ वो तीनों अपना हाथ पकड़कर चल पड़े। वो जहाँ तक जाते, जहाँ तक चले जाते, वहाँ तक उनकी लो पीछे पीछे चल रही थी। कभी वो लो उनके राइट साइड में तो कभी उनके लेफ्ट साइड में। करीबन चलते चलते रात के 1 या 12 बज चुके थे। वो एक दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव में एक ढाणी थी। ढाणी में एक व्यक्ति जो आग जलाया हुआ था, वो उस आग के करीब ही बैठा था। उन्हें ये पता चल गया कि वहाँ कोई व्यक्ति है। फिर वो जल्दी से उस व्यक्ति के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि भाई सोडवाड़ी का रास्ता कहाँ है, आप बता सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि आप कहाँ से आए हो, आपको पहले कहीं यहाँ देखा नहीं। उन्होंने बोला कि हम बीकानेर से आए हैं, हम सोडवाड़ी गांव जाना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि आप गलत जगह आ चुके हैं। सोडवाड़ी गांव यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर है। आपने गलत रास्ता ले लिया है। तो फिर पदम सिंह ने कहा, हाँ हमें पता है, आप बस रास्ता बता दो सोडवाड़ी गांव का। फिर वो उन्हें बताता है कि यहाँ से जो करीबन आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के बाद वो रोड स्टार्ट होगी, और वहाँ पर आपको वो रोड मिल जाएगी जहाँ उस गांव की सड़क गुजरती है। तो इसी सोच के साथ वो फिर से चल दिए। उस व्यक्ति से वो बात कर रहे थे, वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। फिर वो चल दिए। फिर करीबन वो देखते हैं कि वो लोग वापस से उनके पीछे आ चुकी है। वो 1-1.5 किलोमीटर फिर से चलते हैं। फिर से मन में हनुमान चालीसा का जाप, फिर से अपने पितृ देवता, अपने इष्ट देवताओं का जाप करते हुए वो चलते हैं। चलते करीबन गांव की जो कांकड़ होती है, कांकड़ यानी कि जहाँ कहते हैं गांव का अंदर बढ़ने का रास्ता, अंदर घुसने का रास्ता, और गांव की जो बाहर वाली सड़क है वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही वो अपने गांव की कांकड़ पर पैर रखते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे, वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे। अच्छा हुआ कि तुम बच गए, वरना
आज बचना मुश्किल था, फिर आओगे तो मारे जाओगे। बस वो इसी चीज़ को बार बार सुनते हैं अपने कानों में और इसे इग्नोर मार देते हैं और पसीने से लथपथ वो चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। और जाते ही जैसे ही सुबह होती है वह तीनों बुखार से ग्रसित हो जाते हैं, तीनों के बुखार चढ़ जाता है। फिर वो पूरी बात अपने घर वालों को बताते हैं तो घर वाले कहते हैं कि हाँ, जिस स्थान से तुम आए थे वो स्थान सही नहीं था। वहाँ पर रात के अगर कोई भी आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। पर उनकी गलती ये थी कि वो जब आए थे तो उनके साथ मिठाई भी थी। आपको पता है कि मिठाई किसकी पसंदीदा है। तो कहने की बात यह है कि आप कहीं भी जाएं तो मिठाई या कोई सेंट इत्र वगैरह लगाकर ना जाए, वरना कोई आपके साथ आ सकता है। फिर गांव वालों ने उनको सारी बात बताई कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हमने भी ऐसा महसूस किया है। तो फिर उन्होंने अपनी बात शेयर उनके साथ की, गांव वालों ने अपनी बात उनके साथ शेयर की। भगवान की दया से, बजरंगबली की दया से, शायद बजरंगबली की दया से वो आज भले चंगे स्वस्थ हैं। भगवान की दया से वो बच गए, वरना उस छलावे की नज़र से आज तक जो फंसा है वो नहीं बचा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलेंगे हम दूसरी फाइल में। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। तुम्हें कुछ ऐसी कहानियाँ सुनने मिलेगी जो अभी तक कहीं नहीं है। मेरी रिसर्च जारी है, मैं इसी टॉपिक पर रिसर्च करता हूँ और काफ़ी सारी नॉलेज मेरे पास इकट्ठा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने इन चीज़ों पर काफ़ी सारी रिसर्च की है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।